नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी जुलाई 2026 राशिफल सीरीज के अगले भाग में। आज हम बात करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के बारे में। जानेंगे कि करियर, पैसा, लव लाइफ, सेहत, स्टूडेंट्स और अचूक उपायों के मामले में यह महीना आपके लिए क्या खास लेकर आया है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि एक छोटी सी सलाह भी पूरे महीने की दिशा बदल सकती है। तुला राशि, इस महीने जो जैसा चल रहा है उसे बस वैसे ही चलने दीजिए। नया कुछ भी शुरू करने की जल्दबाजी आपको भारी पड़ सकती है। राशि स्वामी शुक्र अच्छी स्थिति में है, जिससे आप अंदर से बैलेंस्ड तो फील करेंगे, लेकिन आपके मन में दो आवाजें चलेंगी। एक तरफ नया करने की तीव्र ख्वाहिश होगी, तो दूसरी तरफ अंदर से रुकने का सिग्नल मिलेगा। आपको अपने मन की दूसरी आवाज को ज्यादा सुनना है। इस महीने दिमाग में नए आइडियाज आए तो उन्हें डायरी में लिख लें, लेकिन उन पर अमल करके इस समय धन और ऊर्जा खर्च करना बिल्कुल ठीक नहीं है। करियर, जॉब और बिजनेस, महीने की शुरुआत बेहतरीन है। बुध, शुक्र और बृहस्पति तीनों आपके कर्म स्थान पर बैठे हैं। विशेषकर 18 जुलाई तक सूर्य देव के मजबूत साथ से कार्यस्थल पर आपका नाम बढ़ेगा, तारीफें होंगी और रुका हुआ इंक्रीमेंट या प्रमोशन भी क्लियर हो सकता है। यदि आप बिजनेसमैन हैं, तो नया या बड़ा रिस्क लेने से बिल्कुल बचें। आपका सप्तमेश मंगल 8वें भाव में शनि की दृष्टि के साथ बैठा है, जो भारी नुकसान का संकेत देता है। इस समय किसी नए वेंचर में इन्वेस्टर्स या पार्टनर की फंडिंग ढूंढ रहे थे, तो वह मिल जाएगी। लेकिन अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस महीने भारी लोन, कर्ज लेने की सलाह मैं आपको नहीं दूंगा। फाइनेंस, लाइफ स्थल और सेहत, देवगुरु बृहस्पति की धन भाव पर दृष्टि होने से पैसा कहीं न कहीं से रास्ता बनाकर आपके पास आता रहेगा। कमाई अच्छी होगी, लेकिन बचत में मिक्स रिजल्ट मिलेंगे। इस महीने आपका पैसा बाहर निकलने के मूड में बैठा है। मंगल शनि के दबाव से अनपेक्षित खर्चे, कोर्ट कचहरी या परिवार में किसी के हेल्थ इश्यूज पर धन खर्च हो सकता है। इसलिए इनकम आते ही उसका 1/3 हिस्सा तुरंत अलग लॉक कर दें। घर के लिए आवश्यक चीजें खरीदने के लिए आप छोटी मोटी EMI या लोन ले सकते हैं। यह सार्थक रहेगा। इस महीने आप किसी के सामने अपना दिल खाली करेंगे, लेकिन सामने वाले से वैसा रिस्पॉन्स न मिलने पर आपको गुस्सा आ सकता है। 18 जुलाई के बाद ऊर्जा में थोड़ी गिरावट आएगी। महीने की शुरुआत में मौसमी बीमारी परेशान कर सकती है, लेकिन 12 जुलाई के बाद सूर्य के मजबूत होने से सेहत में बहुत शानदार सुधार होगा। बस 2-4 दिन के लिए स्किन रैशेज या एलर्जी का ध्यान रखें। लव लाइफ, स्टूडेंट्स और अचूक उपाय, रिलेशनशिप में पूरी ईमानदारी रखें। मन में गुस्सा रखने के बजाय पार्टनर से साफ बात करें। 4 जुलाई के बाद शुक्र के प्रभाव से रिश्तों में गर्माहट आएगी, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति की कानाफूसी या संदेह, शक की वजह से बेवजह विवाद न खड़ा करें। शादीशुदा लोगों के लिए महीना थोड़ा कमजोर है। सप्तमेश मंगल के 8वें भाव में होने से एक दूसरे को गुस्सा दिलाने से बचें। विशेषकर महिलाओं को सलाह है कि ससुराल पक्ष की बातों को लेकर अपने पति से विवाद न करें। परिजनों से बहस टालें। पहले 2 हफ्तों में आपका फोकस बेहद शानदार रहेगा, जिससे आप कठिन से कठिन टॉपिक भी आसानी से खत्म कर लेंगे। इसके बाद ग्रहों के प्रभाव से आपका रुझान मेडिटेशन, योग और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की तरफ बढ़ेगा। बुक्स और स्टेशनरी पर खर्चा हो सकता है। उपाय, आपके हर काम बिना किसी विघ्न के सफल हों। इसके लिए जुलाई के महीने में भगवान श्री गणेश के मंदिर जाएं। वहां उन्हें दूर्वा अर्पित करें या मीठे लड्डुओं का भोग लगाकर दान करें। इससे मंगल की रुकावटें दूर होंगी। वृश्चिक राशि,
इस महीने आप थोड़ा चिड़चिड़ापन और दबाव महसूस कर सकते हैं। ऐसा लगेगा जैसे लाइफ एक ही रूटीन में फंस गई है और कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है। राशि स्वामी मंगल आपके सप्तम भाव में है, जिससे गुस्सा और झुंझलाहट बढ़ेगी। जब भी ऐसा हो, तुरंत बोलने से बचें और 2 मिनट के लिए रुक जाएं, अन्यथा छोटी सी बात बहुत बड़ी बन जाएगी। महीने के पहले 15 दिन नौकरी और बिजनेस दोनों के लिए धीमे हैं। इस दौरान कोई शॉर्टकट काम नहीं आएगा। 16 जुलाई के बाद स्थितियां बदलेंगी, दूसरों का सहयोग मिलेगा और काम में सुधार होगा। लेकिन ध्यान रहे, इस पूरे महीने बिजनेस में कोई बड़ा निवेश या रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। सीनियर से बात करते समय अपने ईगो को किनारे रखें। आर्थिक स्थिति, खर्चे और लाइफस्टाइल। पैसों के मामले में यह महीना मिला जुला रहेगा। मेहनत के मुकाबले परिणाम थोड़े कम मिल सकते हैं, लेकिन कोई बड़ी नकारात्मक बात नहीं है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से बचत बनी रहेगी। इस महीने बड़े फैसले अकेले न लें। किसी अनुभवी व्यक्ति से राय मशवरा जरूर करें। जीवन साथी या परिवार की जरूरतों के कारण अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं। आसपास के रिश्तेदारों द्वारा नया घर या गाड़ी खरीदने की खबरें मिलेंगी, जिससे आपके मन में भी खुद को पीछे पाने की भावना आ सकती है। यदि आपकी उम्र 28 से 40 वर्ष के बीच है, तो आप आने वाली जिम्मेदारियों के बोझ तले खुद को दबा हुआ महसूस कर सकते हैं। काम में लापरवाही से बचें, क्योंकि हर लापरवाही का हिसाब देना पड़ता है। सेहत, प्रेम और वैवाहिक जीवन। यह महीना सेहत के लिहाज से थोड़ा कमजोर है। हल्की चोट, कट लगना, ब्लड निकलना या स्किन रैशेज की समस्या हो सकती है। वाहन बहुत सावधानी से चलाएं। तेज धूप और बारिश में भीगने से बचें। मौसमी बीमारियों के योग हैं। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि से 2 से 3 दिनों में रिकवरी भी तेजी से होगी। जो लोग प्रेम को सिर्फ टाइम पास मानते थे, उन्हें इस महीने भारी असंतुष्टि मिलेगी और रिश्ता टूट भी सकता है। लापरवाही के कारण पार्टनर के सामने आपकी बदनामी या कैरेक्टर पर सवाल उठ सकते हैं। संभल कर चलें। अच्छी खबर यह है कि यदि कहीं शादी की बात चल रही थी, तो अनुकूल परिणाम मिलेंगे। आप अपने पार्टनर को माता पिता से मिलवा सकते हैं। शादीशुदा लोगों के लिए समय थोड़ा कमजोर है। जीवन साथी की सेहत बिगड़ने से चिंता और धन खर्च हो सकता है। चौथे भाव पर राहु के प्रभाव से घर की पुरानी परेशानियां जैसी थी वैसी ही चलती रहेंगी। परिवार के समझदार लोग मामले सुलझा लेंगे, लेकिन पिता की तरफ से किसी गलत फैसले के कारण घर में छोटा मोटा विवाद बढ़ सकता है। स्टूडेंट्स और जुलाई के विशेष उपाय। इस समय आप थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं। याद रखिए, तनाव कभी काम करते करते नहीं आता, बल्कि काम को टालने से आता है। इसलिए अपने रूटीन और टारगेट पर वापस लौट आएं और पढ़ाई शुरू कर दें। उपाय। महीने में एक बार किसी ऐसे मंदिर, वृद्धाश्रम या अनाथालय में जाएं, जहां बुजुर्ग महिलाएं या छोटी कन्याएं हों। उन्हें अपने हाथों से मिठाई खिलाएं। यह कर्म आपको कई संकटों से बचाएगा। नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल में कुमकुम मिलाकर अर्घ्य दें। इस महीने मंगल की उग्र ऊर्जा आप पर हावी रहेगी। इसलिए तामसिक भोजन, मांस, मदिरा, अंडा और अश्लील कंटेंट से पूरी तरह दूर रहें। आप महसूस करेंगे कि आपकी एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, गुस्सा और कंफ्यूजन पूरी तरह पीछे छूट गए हैं और आप मानसिक व शारीरिक रूप से बेहद हल्का महसूस कर रहे हैं। धनु राशि। जुलाई में एक बात बार बार दिखेगी, सब कुछ ठीक चलता नजर आएगा, कोई रिस्क नहीं दिखेगा। ठीक उसी वक्त आपको रुक जाना है और सोचना है कि इतना सही कैसे हो रहा है। इस महीने आप अंदर से 2 हिस्सों में बंटे रहेंगे। एक हिस्सा कहेगा आगे बढ़ो, सब कुछ जीत लो, वहीं दूसरा हिस्सा कहेगा
इतनी क्या जल्दी है, थोड़ा हौले हौले संभल कर चलो। कॉन्फिडेंस रहेगा, लेकिन समय स्थिरता की डिमांड करेगा। राशि स्वामी बृहस्पति उच्च के होकर भी 8वें भाव में बैठे हैं, यानी ताकत तो है पर जगह और माहौल सही नहीं है। जब भी दिमाग में दो रास्ते दिखें, फैसला तुरंत मत लीजिए। 2 दिन में चंद्रमा राशि बदल देगा, आपकी मनोस्थिति बदलेगी और विचारों में ज्यादा क्लैरिटी आएगी। नौकरी, बिजनेस और 6 महीने का फाइनेंशियल प्लान। जॉब करने वालों के लिए समय स्मूथ और अच्छा है। मेहनत थोड़ी ज्यादा लगेगी पर फल बेहतरीन मिलेगा। बस 16 से 22 जुलाई के बीच साथ काम करने वालों की वजह से या किसी अननेसेसरी अफवाह से थोड़ी परेशानी हो सकती है। शत्रु या विरोधी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बिजनेस में सब कुछ कितना भी अट्रैक्टिव क्यों न लगे, नया निवेश बिल्कुल नहीं करना है। एक्स्ट्रा खर्चे मत पालिए और किसी के बहकावे में आकर धन खर्च न करें। बृहस्पति का यह गोचर संकेत दे रहा है कि यह समय थोड़ा भारी है। इस महीने की गई बिजनेस या करियर की गलतियों का पछतावा लंबे समय तक रह सकता है। पैसे के मामले में कमाई ठीक ठाक रहेगी। इस महीने कोई भी गैर जरूरी खर्चा न करें। खुद से 3 बार पूछें, क्या सच में जरूरत है? जवाब ना आए तो रुक जाएं। सेहत, घर के अनपेक्षित खर्चे और लव लाइफ। शनि मंगल के प्रभाव से सिर में भारीपन रह सकता है। कई बार अंदर से बुखार जैसी फीलिंग आएगी। यह सिर्फ इस महीने की ऊर्जा है, खुद को दोष न दें। घर में किसी सदस्य से मनमुटाव हो सकता है। इस महीने वॉशरूम, बाथरूम में प्लम्बिंग, बिजली से जुड़े अनपेक्षित खर्चे सामने आ सकते हैं, जो आपका बजट थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे। अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं, तो सब कुछ मैं ही क्यों करूं वाली भावना मन में आ सकती है। 4 जुलाई के बाद शुक्र देव आपके फेवर में आ जाएंगे, जिससे प्रेम संबंधों में सुधार होगा। लेकिन अगर शादी की बात चल रही है, तो अभी थोड़ा और समय लगेगा। इस समय चकाचौंध और रंगभरी रिलेशनशिप के बजाय लॉयल और गंभीर रिश्ते की तरफ जाएं। अगर रिश्ते या मैरिड लाइफ को लेकर मन में कोई डाउट है, तो इस महीने कोई बड़ा फैसला न लें। महीने का पहला हिस्सा थोड़ा कमजोर और तनातनी वाला रह सकता है, लेकिन दूसरा हिस्सा काफी बेहतर और शांतिपूर्ण रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए अलर्ट और अचूक उपाय। स्टूडेंट्स इस महीने किसी न किसी विवाद में फंस सकते हैं। कोई आपकी पुरानी गलती को बाहर निकाल सकता है या आपके फ्रेंड सर्कल में आप पर कोई झूठा ब्लेम लगा सकता है। ऐसी किसी भी स्थिति में ज्यादा पैनिक न हो, खुद को शांत रखें। आप पाएंगे कि आप अपने तय किए गए रिवीजन शेड्यूल से काफी पीछे छूट गए हैं। आलस्य छोड़ें और तुरंत अपने पढ़ाई के रूटीन को फिक्स करें। इस महीने आपको सूर्य की ऊर्जा की सबसे ज्यादा जरूरत है। रोज सुबह भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाएं और उस जल में थोड़े से अक्षत जरूर डालें। हर बुधवार के दिन गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। यह उपाय कमजोर बैठे ग्रहों को ठीक करेगा, मानसिक स्थिरता देगा और फैसलों में क्लैरिटी लाएगा। अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भूखे या जरूरतमंद व्यक्ति को आदरपूर्वक भोजन कराएं। यह आपके संकटों को टालने में मदद करेगा। उम्मीद है जुलाई 2026 का यह राशिफल आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट में अपनी राशि जरूर लिखें और बताइए कि आपकी भविष्यवाणी कितनी सही साबित हुई। अगले और अंतिम भाग में मिलेंगे, जहां बात करेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि के जुलाई 2026 राशिफल की। धन्यवाद।